अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग तो चलिए इसे शुरू करते हैं। स्मोकिंग इज़ अ वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। स्मोकिंग इंसानी सेहत के लिए बहुत हार्मफुल होती है, बहुत ख़तरनाक होती है, डेंजरस होती है। द स्मोक कंटेन्स केमिकल एंड गैसेस। स्मोक केमिकल और गैसेस कंटेन करता है। ड्राइड टोबैको लीव्स आर यूज्ड इन सिगरेट्स। सिगरेट्स के अंदर ड्राई टोबैको लीव्स इस्तेमाल होते हैं। द टोबैको ऑन बर्निंग प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ टॉक्सिक गैसेस एंड कंपोनेंट्स। जब ये ड्राइड टोबैको लीव्स जो सिगरेट के अंदर डाले जाते हैं, इन्हें जब बर्न किया जाता है, इन्हें जब जलाया जाता है, लाइट अप किया जाता है, तो ये मिलियंस थाउजेंड्स ऑफ डेंजरस टॉक्सिक गैसेस कंपाउंड्स रिलीज़ करते हैं अपने अंदर से, जो आपको अभी फ्लो चार्ट के अंदर भी नज़र आ रहा है। ये टोबैको स्मोक, इससे सबसे पहली चीज़ निकोटीन, दूसरी टार, अ ब्राउन स्टिकी सब्सटेंस जो आपके लंग्स को ख़राब कर सकती है टोबैको स्मोक की वजह से। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक पॉइजनस गैस है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़राब है, बहुत डेंजरस है। फिर इरिटेंट्स, ऐसे केमिकल्स इरिटेंट्स कहलाते हैं जो आपको बेचैनी महसूस करवाएं। फिर कार्सिनोजेंस, ये एक ऐसा केमिकल है जो कैंसर कॉज करता है। फिर आ जाते हैं नीचे। देयर आर 7,000 केमिकल्स इन सिगरेट स्मोक इंक्लूडिंग 70 नॉन कार्सिनोजेन। एक सिगरेट के अंदर 7,000 केमिकल्स पाए जाते हैं, जिनमें से 70 केमिकल्स जो हैं वो कार्सिनोजेंस हैं, जो आपके अंदर कैंसर कॉज कर सकते हैं। सिगरेट स्मोक अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ लंग। सिगरेट स्मोक हमारे लंग का स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। हम लोग स्मोक करेंगे तो फिर हमारे लंग्स डैमेज होंगे, लंग्स ख़राब हो जाएंगे, उसका फंक्शन भी ख़राब हो जाएगा। फिर टॉक्सिन इन सिगरेट्स ऑल्टर द एयरवेज। जो सिगरेट के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिक गैसेस होती हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो हमारे एयरवेज को, सांस लेने का जितना भी निज़ाम है, उसे ख़राब कर देता है। एल्वुलाई एंड कैपिलरीज एंड इम्यून सिस्टम ऑफ द लंग्स। एल्वुलाई को भी ख़राब कर देता है, मतलब उसमें यस ख़राब कर देता है। फिर कैपिलरीज को इफ़ेक्ट करता है और हमारे इम्यून सिस्टम, लंग्स के इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देता है। स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ नमोनिया बाय 4 टाइम्स एंड ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग्स बाय 2 और 4 टाइम्स। फिर आ जाता है हमारे पास स्मोकिंग डज नॉट हार्म जस्ट स्मोकर्स। स्मोकिंग सिर्फ स्मोकर्स को, जो स्मोक करते हैं सिर्फ उनको नहीं हार्म करता, बल्कि व्हेन समवन स्मोक्स नियर यू यू बिकम अ पैसिव स्मोकर। अगर एक बंदा आपके करीब आके स्मोक करता है तो उसके स्मोकिंग की वजह से आप एक पैसिव स्मोकर बन जाते हो। अगर जब तक वो बंदा स्मोक नहीं करेगा तब तक आप अपना कोई काम कर नहीं सकते। पैसिव पैसिव स्मोकिंग इज ब्रीथिंग इन ऑफ ऑल द पॉइजनस ऑफ सिगरेट स्मोक। जब वो बंदा स्मोक करता है और हम उसके साथ ही खड़े हुए हैं, तो जितने भी पॉइजनस गैसेस उससे सिगरेट से निकलेंगी वो सारी हम इनहेल कर रहे होंगे, जो हमारे लंग्स को, हमारे सारे इम्यून सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। स्मोकिंग इज इन क्लोज्ड स्पेसेस इन और इनडोर्स इन इवन मोर हार्मफुल और पैसिव स्मोकर। किसी घर के अंदर, किसी क्लोज जगह में अगर बंदा स्मोक कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है। जो पैसिव स्मोकर हैं उनके लिए हार्मफुल है। स्मोकिंग इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ करने में स्मोकिंग एक अहम किरदार हासिल करता है। स्मोकिंग हार्ट डिजीज़ भी कॉज करता है। निकोटीन कॉजेज ब्लड टू क्लॉट मोर इजीली। निकोटीन, जो आपने अभी देखा था, टोबैको स्मोक से निकोटीन सबसे पहले फॉर्म हो रही थी रेड कलर में। निकोटीन ब्लड क्लॉट करता है। हमारी आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ की वॉल्स हैं जिनके खून जा रहा है, अब उसकी वॉल्स को हार्ड कर देगा, उसमें ब्लड को क्लॉट करना शुरू कर देगा और फिर हमें एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस।
निकोटीन ऑल्सो डैमेजेस ब्रेन टिश्यू। ये हम निकोटीन हमारे ब्रेन टिश्यू को भी डैमेज कर देता है। थैंक यू।